अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो दरगाह शरीफ के मुजावर हैं। उनका सवाल था कि दरगाह शरीफ में उर्स का मौका आया हुआ है तो औलिया अल्लाह की क़ब्र को, साहिब मज़ार की क़ब्र को गुस्ल देना जायज़ है या नहीं है? अगर देना है तो उसका तरीक़ा क्या है? और फिर चादर वगैरह चढ़ाना, उर्स के चरागां करना, महफ़िलें मुनक़्क़िद करना, औलिया अल्लाह की बारगाह में उर्स के मौके पर उनसे मन्नतें मुरादें वगैरह मांगना कैसा है? हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि औलिया अल्लाह का जो उर्स शरीफ होता है, ये उर्स शरीफ मना सकते हैं, इसमें कोई शिर्क व बिदअत वाली बात नहीं है। जो हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं यहूद व नसारा पर लानत भेजता हूँ कि उन्होंने अपने बाद अपने अंबिया की ख़बरों को सजदागाह बना लिया। तो वह हदीस पाक में दरअसल मतलब ये है कि उन्होंने यानी यहूद व नसारा ने अंबिया की क़ब्रों को इबादत का क़िबला बनाया हुआ था, क़ब्र की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ा करते थे। ऐसा नहीं था कि वो हमारी तरह जाकर कदम बोसी करते थे या चूमते थे, वैसा नहीं करते थे, बाज़ाब्ता नमाज का क़िबला बनाते थे। आज कोई भी वली अल्लाह की क़ब्र को नमाज का क़िबला नहीं बनाता, बल्कि वो मोहब्बत का क़िबला होती है, अदब का क़िबला होती है, दुआओं का क़िबला होती है, नमाज का क़िबला नहीं होती। नमाज का क़िबला तो काबा ही होता है। तो दरअसल औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले जाहिल लोग इस तरह की बातें करते हैं, अहादीस को अपने मतलब से मोड़ तोड़ मरोड़ कर उम्मत में फितना डालते रहते हैं। अब बात करते हैं हम कि औलिया अल्लाह की मज़ार को गुस्ल दिया जाता है, तो गुस्ल का तरीक़ा क्या है और गुस्ल क्यों देते हैं, संदल क्यों लगाते हैं, ठीक है। आज आप बात करेंगे इसके मुतालिक। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। औलिया अल्लाह की क़ब्र शरीफ को गुस्ल देना ऐसा कोई फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन ये शिर्क भी नहीं है, बिदअत भी नहीं है, बल्कि एक मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है, एक अक़ीदत वाला अमल है, हुस्न ज़न है। क्योंकि औलिया अल्लाह का उर्स का मौका जो होता है वो उनके इंतकाल का दिन या तारीख़ होती है, उसी दिन हम क़ब्र शरीफ को गुस्ल देते हैं। इसका मतलब क्या है? क़ब्र शरीफ को सजाते हैं, रोज़ा उनका मुनव्वर कर देते हैं, हमारी रोशनी हमसे जितनी हो सकती है और रोशनी वगैरह लगाकर सजावट करते हैं। तो इसकी दलील क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि अल्लाह के जो लोग बंदे होते हैं उन पर अल्लाह ताला 3 मरतबा सलाम भेजता है। एक उनकी पैदाइश के वक्त में, दूसरा उनके इंतकाल के वक्त में, तीसरा जब वो क़ब्रों से उठाए जाएंगे। तो इन तीनों वक्तों में अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को सलाम भेजता है। और उनके इंतकाल के टाइम तो जन्नत से अल्लाह ताला फ़रिश्तों की जमात को भेजता है, जिनके हाथों में गुलदस्ते होते हैं फूलों के, और फूलों के गुलदस्ते लाकर पेश करके उस अल्लाह के वली की रूह को निकालते हैं। ये तो हदीस से पाक से साबित है। हमने कई मरतबा अपने बयानात में, खिताबात में और वीडियोस में ये बात बताई है, हवाले भी डाले हैं। दुर्र मंसूर किताब तफसीर है, उस तफसीर में अला इन्ना औलिया अल्लाह की आयत को लेकर हो या दीगर भी जहाँ जहाँ औलिया अल्लाह के अज़मतों को लेकर कुरान की आयतें आई हैं, सूरह राद और नहल वगैरह में, तो वहाँ पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुदल्लल हवालों, मुस्तनद हवालों से औलिया अल्लाह की शान ज़ाहिर की है। उनके इंतकाल के वक्त में फ़रिश्तों की हाज़िरी और फ़रिश्तों का इस्तक़बाल, उनका अदब भी हुज़ूर की मरफ़ू हदीस से साबित किया है। तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। दुर्र मंसूर किताब तफसीर की किताब लेकर रखें, तफसीर लेकर रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा सजावट क्यों की जाती है। अब देखिए, औलिया अल्लाह के उर्स के मौके पर सबसे पहले हम हाज़िरी देते हैं, फूल पेश करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुस्तहब हैं, की जा सकती हैं, जवाज़ मिलता है इनका। अब बात करते हैं गुस्ल क्यों दिया जाता है। तो गुस्ल देना एक अक़ीदत है, क्योंकि जब हदीस पाक में आता है कि जब इंतकाल शुदा मुर्दे से, मैयत से सवालात होते हैं, तो जो सवालात के जवाबात दे देता है, कामयाब हो जाता है, उसको फ़रिश्ते नम कनौमतिल अरूस कहते हैं, सो जा दुल्हन की तरह या दुल्हे की तरह। तो अरूस मतलब इसी से उर्स निकला है, अरबी लफ्ज़ है, तो दुल्हे की तरह सो जाते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि औलिया अल्लाह उसी दिन कामयाब हुए थे क़ब्र के सवालात में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुल्हा बनाया है। और यहाँ पर क्या होता है, दुल्हा होता है तो उसको संदल लगाते हैं ना भाई, चिक्सा लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, एक खूबसूरती उसमें आए। आज का वो नौशा है, आज का वो दुल्हा है, एक इनफरादी शान है उसकी। उस हिसाब से औलिया अल्लाह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनको दुल्हा कहा गया है, वो आखिरत के दुल्हे होते हैं। तो इस वजह से हुस्न ज़न रखते हुए, अक़ीदत रखते हुए उनकी क़ब्रों के साथ वो मामला करते हैं, अपना एक अक़ीदत दिखाते हैं, अपना हुस्न ज़न दिखाते हैं, ताकि अल्लाह ताला उस
उस हुस्न ज़न के सदक़े हम पर रहम करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद अल्लाह ने उनको आखिरत का दुल्हा और कामयाबी से नवाजा है। दुनिया ने उनको ज़िंदगी में देखकर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू होना शुरू किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि वली की पहचान ये है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। तो ये औलिया अल्लाह ऐसी शान के मज़हर होते हैं, इंतकाल के बाद भी दुनिया उनको भूलती नहीं, अल्लाह ताला उनको भुलाने नहीं देता। तो ये वजह होती है कि उर्स मनाया जाता है उसी वक्त जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि वो उनकी कामयाबी की घड़ी थी, वो विसाल हक़ में वासिल हो चुके थे अल्लाह के जलवों में। तो अब उनके ख़ब्र शरीफ को गुस्ल क्यों दिया जाए? गुस्ल हमने बता दिया कि गुस्ल का तरीक़ा ये है कि गुस्ल थोड़ा सा पानी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो वो ख़ब्र शरीफ को लगा हुआ पानी तबर्रुक हो जाता है, तो पैरों में आता है। तो थोड़ा सा पानी लें और फिर सराहने से लेकर पैंती तक आप थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उसको धोते जाएं ख़ब्र शरीफ को, और वो बचा हुआ पानी तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुस्ल शरीफ हो गया आपका। और उसके बाद में फिर आप संदल लगाएं तो संदल जो है थोड़ा सा संदल लें और क़ब्र शरीफ के सरहाने को लगाएं। ठीक उसी तरह जिस तरह दुल्हे को हमारे पास संदल लगाने का रिवाज होता है कि उसके गर्दन को, गाल को थोड़ा सा लगाते हैं संदल, तो इस तरह औलिया अल्लाह को भी, क्योंकि दुल्हा बोलकर सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, हदीस शरीफ में है कि वो नम कनोमदिल अरूस की शान के लायक होते हैं, तो इसलिए उनको हमारी अक़ीदत के हिसाब से हम करते हैं। ये करना शिरक नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि ये आपने गुस्ल दे दिया, क़ब्र शरीफ को संदल लगा दिया, उसके बाद में फिर आप चादर या गिलाफ चढ़ा सकते हैं। देखो आप काबतुल्लाह का गुस्ल होता है हज के मौके पर, और वहाँ पर बोर्ड्स पर लिखा हुआ होता है, बैरिकेड्स पर कि ये मरासिम, गुस्ल के मरासिम चल रहे हैं, अरबी में लिखा हुआ होता है। यहाँ भी हम औलिया अल्लाह के उर्स के मौके पर बैनर्स लगाते हैं कि उर्स के मरासिम या मरासिम उर्स शरीफ। ये सारी चीज़ें मक्के से आई हैं, यहाँ की ईजाद नहीं है, बल्कि मक्के का देख कर कि अल्लाह वालों का अदब कैसे किया जाए, अल्लाह की निशानियों का अदब कैसे किया जाए, वो देख कर ही यहाँ पर अल्लाह वालों का अदब शुरू किया गया, और वहीं से ही ये सारा इल्म आया हुआ है। काबे शरीफ को गिलाफ चढ़ाया जाता है, काबे शरीफ को ऊद का धुआं दिया जाता है वहाँ पर, यहाँ पर वही होता है औलिया अल्लाह। क्योंकि आपको ये बोलेगा कि भाई काबे शरीफ की शान अलग है, क्या आप औलिया अल्लाह को काबे से कंपेयर करते हैं? तो हम कंपेयर नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने तो औलिया अल्लाह का मकाम काबे से अफजल बयान किया है। इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने तो काबे शरीफ को खिताब करके फरमाया कि ए काबा, तेरी अज़मत, तेरी गुरमत अपनी जगह, लेकिन सुन ले, अल्लाह के नज़दीक तुझसे ज़्यादा बड़ा मकाम, तुझसे अफजल एक मोमिन की ज़ात है। तो मोमिन कौन है? हमारे जैसा आज का मोमिन ने कभी नमाज़ पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी झूठ बोल दिया, कभी सच बोल दिया, ऐसा नहीं। मोमिन वो बंदा होता है जिसको वली कहा जाता है। सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारने वाले को मोमिन कहते हैं। वही मोमिन जिसको औलिया अल्लाह के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। तो ऐसा मोमिन जो वलीउल्लाह हो, तो फिर उस वलीउल्लाह का मकाम काबे से भी अफजल है, हदीस बता रही है। इस वजह से काबेतुल्लाह के साथ जो, क्योंकि अल्लाह की निशानी है, तो वहाँ पर जो अदब का मकाम और अदब का लिहाज रखा जाता है, ठीक वैसे ही औलिया अल्लाह की ज़ात के साथ, उनके मज़ारात के साथ भी मामला करना होता है, क्योंकि ये भी अल्लाह की निशानियों में से होते हैं। तो इस तरह आप क़ब्र शरीफ को गिलाफ चढ़ाइए, क़ब्र पर चादर पेश कीजिए और फिर सलाम पेश कीजिए, सलाम पढ़िए, उनकी शान में, सरकार की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। तो क्या होता, अल्लाह की सुन्नत हो जाती। अल्लाह ने भी इंतकाल के दिन अपने महबूब बंदों पर सलाम भेजा। अब वहाँ जाकर आपने सब कर लिया और दुआ करना है। अब दुआ करना है तो लोग कहते हैं कि दुआ, अल्लाह ताला तो शायरक से करीब है, उससे दुआ कीजिए। औलिया अल्लाह की मज़ार पे जाके दुआ करना, ये सब यहूद नसारा का तरीक़ा था। अल्लाह ताला ने उन पर लानत भेजी है। तो ऐसे बंदों पर लानत भेजता है अल्लाह ताला, उन पर नहीं, हम पर नहीं। जो औलिया अल्लाह का उर्स मनाते हैं उन पर भी नहीं लानत भेजता, और ना हम पर जो हम एडवाइस दे रहे हैं कि उनका उर्स मनाओ, हम पर लानत नहीं भेजता। बल्कि ऐसा नेक काम करने से रोकने वाले बेवकूफ़ जाहिलों पर अल्लाह की लानत होती है। हदीसों को तोड़ मरोड़ कर अपने मिजाज से लोगों में फितना डालकर बयान करने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। जबकि अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया है कि अल्लाह वालों की शान ये होती है कि उनके इंतकाल के टाइम जन्नत से अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हाथों में फूल और गुलदस्ते देकर भेजता है, वहाँ का कफन देकर भेजता है, वहाँ की खुशबुएँ देकर भेजता है। ये तो एहतमाम खुद अल्लाह फरमा रहा है। तो उर्स के मौके पर हम भी अगर ये एहतमाम करें तो ये शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि खुद अल्लाह की सुन्नत से साबित है। अब बात आती है कि उनसे दुआएं मांगने की। तो औलिया अल्लाह से कोई दुआएं नहीं मांगता, बल्कि औलिया अल्लाह को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। और ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है कि अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बीवी मरियम के पास देखा कि उनके पास बिन मौसम के फल थे, तो वहीं खड़े खड़े आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह जब तू बिन मौसम के फल दे सकता है तो मुझ बे औलाद को भी औलाद अता फरमा। अभी वो दुआ करके पलटे भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए खुशखबरी सुना दी, ए ज़करिया, तुम्हें एक बशारत दी जाती है कि एक बेटा होगा और उसका नाम यहया होगा।
سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ مریم پڑھیے، آپ کو اولیاء اللہ کی شان اور ان کی کرامتیں معلوم ہوگی۔ تو کہاں پر مانگی تھی زکریا علیہ السلام نے دعا؟ بی بی مریم کے حجرے میں، بی بی مریم کے آستانے پر۔ اب یہاں پر اولیاء اللہ کے آستانے پر جا کر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو شرک نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کی سنت ہے زکریا علیہ السلام کی۔ بی بی مریم علیہ السلام سے انہوں نے نہیں مانگا کہ بی بی مریم تو مجھے اولاد دے دے، بلکہ نہیں، بی بی مریم کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کا وسیلہ بنا کر، ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگا۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر اولیاء اللہ کا وسیلہ لے کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس مبارک اور مقدس ولی کے صدقے ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کی خاطر ہمیں اولاد سے سرفراز کرتا ہے۔ تو یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی جب کوئی پریشانی آتی تھی وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، ان کو ہی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے قریب ہے، مانگنے والے پر، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، سیدھا حضور سے مانگتے تھے۔ انتقال سے پہلے بھی حضور سے مانگتے تھے، انتقال کے بعد جا کے حضور کی قبر سے مانگتے تھے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضور سے دعائیں کرواتے تھے، یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے اب دعا فرمائیے، بہقی وغیرہ کی روایت مستند ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں عرس شریف کے موقع پر جانا یا اس سے ہٹ کے بھی ان کی بارگاہوں میں قبروں کی زیارت کے لیے جا کر وہاں دعا کروانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، یہ سب جائز ہے، سنت ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید سے اس کا جواز ملتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت رکھیں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں کے آستانوں پر ان کی زیارت کو آتے جاتے رہیں، کیونکہ قیامت کے دن اولیاء اللہ اپنی قبر کی زیارت پر آنے والے کو دیکھ کر پہچانیں گے اور پھر اس کو وہاں کے عذاب سے بچا کر جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔